हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी। पियाजे की थ्योरी क्यों पढ़ाना जरूरी है टीचर को, और टीचर इसका कैसे यूज करेंगे एजुकेशन में। ठीक है, कैसे इसको अपने स्टूडेंट पर अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद। और प्याजे क्या थे, संरचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ये तो हमने पढ़ लिया है। और हमारा एनसीएफ जो है, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है संरचनावाद को। ठीक है, हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो फॉलो करता है संरचनावाद को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि एनसीएफ 2005 जो है वो किसको फॉलो करता है, संरचनावाद को, कंस्ट्रक्टिविस्ट को, कंस्ट्रक्टिविज्म को। और प्याजे क्या है, प्याजे कंस्ट्रक्टिविस्ट है और वो कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट रहते हैं वो क्या क्या चीज कहते हैं करने के लिए एजुकेशन में, ये हम जानेंगे। ठीक है, पहले जो होते थे बिहेवियरिस्ट, जो होते थे व्यवहारवादी, वो बच्चों में आदत डालने की बात करते थे कि बच्चों में आदत डालो। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की बात करते थे कि उनको दंड दे के सिखाओ, पुरस्कार दे के सिखाओ। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट आदत डलवाने की बात नहीं करते हैं, दंड और पुरस्कार की बात नहीं करते। तो फिर ये क्या बात करते हैं, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ये बात करते हैं डिस्कवरी लर्निंग की। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, मतलब बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करेगा। बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। तो अगर पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, वो एक्टिव एक्सप्लोरर होगा वर्ल्ड का। उसका जो दुनिया है वो उसका क्या होगा, एक्टिव एक्सप्लोरर होगा। एक्टिव एक्सप्लोरर मतलब कि सक्रिय निर्माता होगा। ठीक है, सक्रिय निर्माता होगा, वो ज्ञान का खुद निर्माण करेगा, सक्रिय निर्माता होगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा जो है वो खुद समस्या समाधान करता होगा। अब है कि बच्चे को अगर नहीं आदत डलवाना है, नहीं दंड पुरस्कार से पढ़ाना है, तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को प्रोजेक्ट देकर पढ़ाना है। ठीक है, बच्चे को प्रोजेक्ट देकर पढ़ाना है, एक्टिविटी कराना है, एक्टिविटी कराना है बच्चे से। एक्टिविटी आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे बच्चे को कुछ, अब मान लीजिए कि हम लोगों को पढ़ाना, एक्टिविटी कैसे कराते हैं, मान लीजिए कि सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो पहले क्या है, बुक से, पहले जमाने में बुक्स, टीचर बैठे हैं बुक से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें ये प्लेनेट है और इसका ये साइज है। अब वो नहीं है, अब कह रहा है कि नहीं आप एक्टिविटी कराइए। जैसे कि जो हमारा सोलर सिस्टम, मान लीजिए हमारा ये सोलर सिस्टम है, ये सन है और 8 प्लेनेट है, तो आप स्टूडेंट को बना दीजिए उस तरह से। किसी को सन बना दीजिए, जो सबसे बड़ा है उसको जुपिटर बना दीजिए, इससे जो सबसे लंबा है लंबाई में उसको जुपिटर बनाइए। तो इससे क्या होगा, उसके दिमाग में ये चीज हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि जो जब वो उस एक्टिविटी को खुद करेगा, क्लास के बच्चे जब खुद उस एक्टिविटी को करेंगे, तो उसके माइंड में हमेशा याद रहेगा कि मेरे क्लास का जो सबसे बड़ा बच्चा था, लंबा बच्चा था, वो जुपिटर बना था, यानी कि सबसे बड़ा जुपिटर है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने किसी को रिंग जैसा कुछ पहना दिया, एक्टिविटी करवाया, तो उसको याद रहेगा कि अच्छा जो सैटर्न था ना, उसको क्या था, रिंग था। तो उसके माइंड में हमेशा के लिए ये बात याद रहेगा। तो अब क्या कहता है कि बच्चे को एक्टिविटी करा के सिखाइए, गतिविधि करा के सिखाइए, बच्चे को पढ़ाइए नहीं।
पढ़ाया हुआ चीज बच्चे को याद नहीं रहता है। बच्चे अगर खुद एक्टिव रहेंगे, खुद एक्टिव होके कुछ करेंगे तो वो उसको याद रहेगा। तो अब है कि अगर बच्चे को टीचर नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा खुद एक्टिविटी करेगा, बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा खुद समस्या समाधान करता है, तो फिर टीचर क्या है, टीचर की क्या जरूरत है? तो टीचर जो है वो है फैसिलिटेटर, टीचर है सुविधा दाता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर क्या है, उसमें आपको ऑप्शन रहेगा डिक्टेटर है, फ्रेंड है, कुछ भी है, फैसिलिटेटर है। तो आपको याद रखना है कि टीचर क्या है, टीचर फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है, बच्चे को एक्टिविटी करने में हेल्प करेगा, उसको वो सारा चीज अरेंजमेंट करके देगा, अवेलेबल करके देगा, जिससे कि वो एक्टिविटी कर सके। जहां पर उसको नहीं समझ में आ रहा है वहां पे उसको हेल्प करेगा। लेकिन टीचर जो है वो अब डिक्टेटरशिप नहीं करेगा कि बैठे हैं एक छड़ी लेकर के बैठ गए और बच्चा को बोल रहे हैं चलो याद करके सुनाओ, कल जो लिखवाए थे वो याद हुआ है या नहीं हुआ है। अब वो नहीं है, अब बच्चा खुद एक्टिविटी करेगा, खुद सीखेगा, बच्चा ज्ञान का निर्माता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है नन्हे वैज्ञानिक। ठीक है, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट। तो ये याद रखना है कि बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है पियाजे ने। ठीक है, बच्चे को पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक कहा है। अब है एक रेडीनेस टू लर्न। तो ये जो रेडीनेस टू लर्न है, ये वो जो थॉर्नडाइक में आपने पढ़ा है वो वाला ये नहीं है, ये अलग है। ये रेडीनेस टू लर्न है, मतलब कि बच्चा सीखने के लिए तैयार है या नहीं। और ये किससे रिलेटेड है? यहाँ रेडीनेस का मतलब एज से है, मतलब कि जिस बच्चे को आप सिखा रहे हैं उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना हुआ है या नहीं, एज के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ रेडीनेस का यही मतलब है कि एज के अकॉर्डिंग वो बच्चा उतना मैच्योर है या नहीं, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, जितना आप उसको सिखा रहे हैं। ये है पियाजे के अनुसार। तो ये क्या है कि मतलब जैसे कि पियाजे कह रहा है कि जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तब उसको क्या हो जाता है, तब वो साइंटिस्ट की तरह सोचता है, साइंटिस्ट की तरह सोचता है, वो अमूर्त चीजों के बारे में सोच सकता है। ठीक है, जब बच्चा 11 साल से बड़ा हो जाता है, 11 साल से बड़ा हो जाता है, तब वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच सकता है, मतलब वो ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकता है, तर्क कर सकता है जो उसकी आंखों के सामने नहीं है। ठीक है, तो पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो ये जो है ना, अब कह रहा है कि अगर बच्चा 11 साल से बड़ा है तो ही आप उसको ऐसी चीजों के बारे में बताइए जो कि अमूर्त है। ठीक है, अमूर्त है, जो आंखों के सामने नहीं है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 11 साल से छोटा है तो उसको अलजेब्रा नहीं पढ़ाना। अगर कोई बच्चा 11 साल से छोटा है तो उसको ज्यामिति नहीं पढ़ाना है। अलजेब्रा और ज्यामिति पढ़ाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो बच्चा 11 प्लस है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, उसी को आप अलजेब्रा पढ़ाएंगे। ठीक है, अलजेब्रा, उसी को आप ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, मतलब कि इसको कहते हैं ज्यामिति और इसको कहते हैं बीजगणित। ठीक है, तो ये रेडीनेस का मतलब रेडीनेस टू लर्न का मतलब है कि बच्चे को एज के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाएंगे। अगर बच्चा कम एज का है तो आप उसको अमूर्त चीजों के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, उसको आप
इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे। अगर बच्चा 11 साल से छोटा है तो उसको आप इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। और अगर बच्चा 11 साल से बड़ा है तो आप उसको डिडक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे, और फिर आप उसको इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों यूज करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 11 साल से बड़ा नहीं है उसको आप डिडक्टिव मेथड से नहीं पढ़ाएंगे। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, सूत्र से उदाहरण की ओर आना, एग्जाम्पल से रूल की ओर आना। तो एज के अकॉर्डिंग ही आप बच्चे को पढ़ाएंगे। यही है पियाजे के थ्योरी का एजुकेशन में इम्प्लीकेशन। तो होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।